बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा गांव था। नाम था बनमालीपुर। यह गांव चारों ओर से हरियाली से घिरा था। खेतों में धान की बालियां झूल रही थीं, आम के पेड़ों पर तोते बैठे गाना गा रहे थे और गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था जिसमें साफ नीला पानी भरा रहता था। उस तालाब में तरह तरह की मछलियां तैरती रहती और बच्चे रोज वहां आकर खेला करते। गांव के ही एक कोने में रहती थी एक शरारती बकरी गोपी। गोपी गांव की सबसे नटखट और जिद्दी बकरी थी। उसका रंग सफेद था, आंखें बड़ी बड़ी और कान लंबे थे। वो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करती रहती थी। कभी खेतों में घुसकर किसानों की सब्जियां खा जाती तो कभी बच्चों की टोकरी से फल चुरा लेती। गांव वाले उससे बहुत परेशान रहते। अरे इस गोपी से तो भगवान ही बचाए, सब कहते। कभी कभी तो गांव के मालिक खुद उसे पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन गोपी इतनी तेज थी कि हर बार बच निकलती। एक दिन दोपहर का वक्त था। धूप बहुत तेज थी। गांव के सब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन गोपी के पेट में तो जैसे चूहे कूद रहे थे। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने चारों ओर देखा और सोचा, आज कुछ खास खाना पड़ेगा। वो धीरे धीरे गांव के मालिक हरिहर चौधरी के आंगन की तरफ बढ़ी। चौधरी जी अमरूद सुखा रहे थे। चारों तरफ ताजे हरे अमरूद फैले थे, जिनकी खुशबू से गोपी के मुंह में पानी आ गया। वो दबे पांव पास पहुंची, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। बस फिर क्या था। उसने एक अमरूद मुंह में डाल लिया और चबाने लगी। चट चट चट। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे गोपी, फिर तू? भाग यहां से। हरिहर चौधरी लाठी लेकर दौड़ पड़े। गोपी डर के मारे उछल पड़ी और भागने लगी। वो खेतों के बीच से भागी, फिर कच्चे रास्ते से होकर सीधे जंगल की ओर भागी। पीछे से चौधरी जी चिल्ला रहे थे, आज तो पकड़ ही लूंगा तुझे। लेकिन गोपी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। भागते भागते वो एकदम थक गई। सामने उसे दिखा गांव का बड़ा तालाब। पानी चमक रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। गोपी ने राहत की सांस ली। उफ, बच गई मैं, उसने कहा और तालाब के किनारे जाकर बैठ गई। उसने झुककर पानी देखा। पानी इतना साफ था कि उसमें उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। गोपी चौंक गई। अरे, ये कौन बकरी है जो मुझे देख रही है? वो गुस्से में बोली, कौन है तू? पानी से भी वही आवाज आई, कौन है तू? गोपी और चिढ़ गई। मुझसे नकल करती है? बोल कौन है तू? फिर वही जवाब, बोल कौन है तू? अब तो गोपी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने पैर उठाया और पानी पर मारा, छपा। पानी में लहरें उठीं और अचानक पानी के अंदर से एक चमकदार नीली मछली बाहर कूद पड़ी। मछली बोली, अरे बकरी, तू मेरे तालाब का पानी क्यों गंदा कर रही है? गोपी हक्की बक्की रह गई। अरे तू तू बोल कैसे रही है? मछलियां बोलती हैं क्या? मछली मुस्कुराई और बोली, जब कोई बहुत परेशान करता है तो हम बोलना सीख जाते हैं। गोपी ने कहा, मैं तो बस देख रही थी कि वो दूसरी बकरी कौन है जो मुझे देख रही थी। मछली हंसकर बोली, अरे मूर्ख बकरी, वो कोई दूसरी नहीं थी, वो तो तेरी परछाई थी। पानी में तेरी ही सूरत दिख रही थी। गोपी थोड़ी शर्मिंदा हुई। माफ करना मछली बहन, मुझे नहीं पता था कि ये तेरी जगह है। मछली मुस्कुराई, कोई बात नहीं, लेकिन याद रख, हर किसी की अपनी जगह होती है। तू जमीन पर रहती है, मैं पानी में। अगर हम सब अपनी जगह का सम्मान करें तो कोई परेशानी नहीं होगी।
गोपी को पहली बार किसी ने इतनी समझदारी की बात कही थी। वो बोली, सही कहा तूने। अब मैं कभी किसी के घर या खेत में नहीं जाऊंगी। मछली बोली, अच्छा, अब जा और वादा कर कि तू इस तालाब को गंदा नहीं करेगी। गोपी ने सिर झुकाया, वादा। उस दिन के बाद गोपी सच में बदल गई। वो पहले जैसी शरारती बकरी नहीं रही। अब वो सुबह सुबह गांव के बच्चों के साथ खेलती, और जब सब खेतों में जाते तो वो तालाब के पास जाकर मछली से बातें करती।